बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोशा है। मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद के स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ तो किसी एक न्यू स्टूडेंट के साथ आती हूँ। तो आज मेरे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट सईद हैं, जिनसे आप इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सईद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो आपको थोड़ा-सा जान जाएँ। मेरा नाम सैदुर रहमान है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। ठीक हो गया। तो सईद, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मतलब आप कितने टाइम से लर्निंग कर रहे हैं? 1-2 वीक्स हो गया, 2 वीक्स। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद छोड़ दिया? पहले नहीं था, मतलब 6 से 7 तक पढ़ा, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का क्या रीज़न था? आपने क्यों जॉइन किया? ये एआई के काम की वजह से, एआई का जो सीखना है, इस वजह से किया था, ये टेक्नोलॉजी की। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? मैं डिफरेंट इसी तरह, यहाँ पे जो क्लासरूम का जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बंदा प्रेशराइज नहीं होता। ठीक है, जिस तरह और स्कूल्स में होता है, मतलब कि टीचर होती है इस तरह। बस इधर ये है कि मतलब कि बिल्कुल आपको लगता है जिस तरह आप घर ही बैठे हुए हैं और इजी होके हुँ, काम कर ले सकते हैं आप इधर। तो इसी वजह से ठीक हो इधर। गया। तो जैसा आप जानते हैं, मतलब रेहान स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो बुक्स की जगह जो होते हैं वो लैपटॉप लेके जाते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है ये कैसी लगती है? ये अच्छी लगती है, क्या नाम है, कि जैसा लैपटॉप लेके जाते हैं तो इस तरह, मतलब है ना, अगर पहले स्कूलों में बुक लेके आते हैं इस तरह, इधर ज़्यादा अच्छा लगता है कि लैपटॉप पे। हाँ, और बैठ के टाइम वेस्ट करके। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने सिंपल वर्ड्स में थोड़ा-सा डिफाइन कर दें कि आपको क्या लगता है एआई क्या चीज़ है? एआई क्या होता है? मुझे तो मतलब ये यही है कि थोड़ा-सा डिफाइन करें ना कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? मुझे क्या पता थोड़ा-सा मैं। अपनी वर्डिंग में कर दें, थोड़ा-सा कर दें, मतलब आपको क्या लगता है कि एआई क्या चीज़ है? यही मैम कि एआई अच्छी चीज़ है और एआई टेक्नोलॉजी से बंदा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है ना? वो बस सॉन्ग्स इतना बना सिंपल सा सकता है जवाब अच्छे देना अच्छे था। से। हाँ, सिंपल सा जवाब देना था बस। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि अभी तक ऐसे कौन-कौन से टास्क हैं जो आप कर चुके हैं? मैं टास्क कर चुका हूँ, क्या नाम है, ये स्टोरी पोस्ट के टास्क कर चुका हूँ और उसके बाद क्या नाम है, ये कैलेंडर अपना, कैलकुलेटर अपना बना चुका हूँ और इस तरह की एक गेम भी बना चुका हूँ, टिक क्रॉस की, इस तरह गेम्स भी बना चुका हूँ। यही भी फिलहाल टास्क है और इंटरव्यू भी दिए हैं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो? मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग टास्क, वो इंटरव्यू का टास्क लगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग टास्क था। ठीक है। तो रेहान स्कूल में जो लर्निंग है वो डिफ़िकल्ट है या फ़नी वे में? मतलब अ, आपको बर्डनाइज़ तो नहीं किया जाता? नहीं नहीं मैम, बहुत फनी है, मतलब इस तरह नहीं है कि प्रेशर प्रेशर वाला सीन कोई नहीं है, बिल्कुल उसी तरह सीन। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि टीचर्स का टीचिंग स्टाइल कैसा है? जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनका फैसिलिटेटिंग स्टाइल कैसा है? मैम अच्छा स्टाइल है, मतलब कि अच्छी तरह चीज़ें समझाते हैं और क्या नाम है, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। सो अच्छी। ठीक हो गया। तो आपको जो है कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मुझे फ्लस्ट्रेट मैम राबिया कर रही। ठीक हो गया। तो आप जो है मतलब अपना स्कूल में काम करके घर जब जाते हैं, तो आप घर में जाके उस काम को कितना टाइम देते हैं? मैं घर में जाके 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरह लगाता हूँ, 1.5 2 घंटे काम करता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया है? जी, जी मैम, पहले जो था मैं, मतलब कैमरे के सामने इस तरह बात नहीं कर सकता, मगर
अभी कर लेता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैम फ्यूचर में यही है कि अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करूँगा इस तरह, मतलब कि ऑनलाइन वर्क जो है ना, ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ें मैं वर्क करूँगा चैनल में। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो एआई है वो फ्यूचर जॉब्स को चेंज कर देगा या नहीं करेगा? फ्यूचर जॉब्स को कर सकता है क्योंकि एआई जो है वो ऑनलाइन में आ गया, मतलब कि ये चीज़ों से मतलब बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हैं, और कहने में काफ़ी मतलब है ना, जो हमें पहले टाइम लगता था जॉब्स लोग करते हैं, मगर अब वो 1 सेकंड में हो जाती हैं, तो चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है उससे स्टूडेंट की अर्निंग शुरू हो सकती है? जी, अगर बिल्कुल मैम। स्टूडेंट्स एआई सीखें तो? जी, बिल्कुल मैम, ये तो बहुत आसान मतलब कि ना, ऑनलाइन अगर बंदा एआई का काम सीख ले तो बहुत आसानी से अर्निंग कर सकता है, और इस यही है कि और अच्छी अर्निंग कर सकता है, घर बैठे। ठीक हो गया। तो ऐसा होता होगा कि आप टास्क करके घर जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि आपने क्या टास्क किया है, कैसे किया है? तो जी, आप उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं उनको? मैं ये बताता हूँ कि आज इस तरह का टास्क किया है, आज मैंने ये चीज़ बनाई है, आज ये स्टोरी पोस्ट की है, और इसी तरह। कुछ तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आने वाला दौर जो है वो इन्हीं चीज़ों पे होगा। एआई का सारा आने वाला जो दौर होगा वो एआई से जो होगा ना, एआई से सारे काम हुआ करेंगे, और इससे बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, जिस पे हमें पहले घंटे लगते थे, मगर अब ये जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। वही काम अब बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेकंडों में, मिनटों में हो जाते हैं। अच्छा, तो तो सईदुर रहमान आपके लिहाज से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर जो है जो रेहान स्कूल में एआई लर्निंग हो रही है ये ज़्यादा बेटर है? मुझे मेरा जितना है कि ये एआई वाला ज़्यादा काम अच्छा है, और एआई में ये है कि बंदा अपना आगे फ्यूचर भी देख सकता है, और इस तरह कर सकता ठीक हो गया। है। तो एआई तो ठीक है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट है या स्किल्स इम्पोर्टेंट है? स्किल्स अगर आ जाए ना, तो बंदा अपने आगे कुछ कर भी सकता है, ठीक है ना। अगर स्किल्स एक अगर हाथ में बंदे के आ जाए तो बंदे का ये होता है कि फ्यूचर बन जाता है। तो मेरे तो लिहाज से वो स्किल्स ही मैटर करती हैं, क्योंकि ये बंदे ठीक को है। आगे फिर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों को स्कूल छोड़ देने चाहिए, सब पागल हैं। नहीं, नहीं, नहीं मैम, ये भी नहीं है कि स्कूल छोड़ देने चाहिए, मगर बंदा स्कूल पढ़ के भी बाद में ये काम शुरू कर दे, तो ये भी हो सकता है। सही है, सही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको कभी चांस मिले, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज कर देंगे? मतलब आपको नहीं अच्छी लगती? इससे एजुकेशन चीज़ तो सारी सही लगती है, चेंज क्या करना है इसमें? अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में आपको सब कुछ सही लगता है। अच्छा, तो आपकी स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? बेस्ट पार्ट क्या है मतलब? जो सबसे अच्छी मेमोरी हो कोई दोस्तों के साथ? यही होता है मैम, स्कूल में मेमोरी तो फिर ठीक है। तो आप आपको क्या लगता है कि ग्रुप लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है या नहीं होती? मैम ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप में जो काम होता है, और ग्रुप में बंदा अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही, मैंने साथ वाले से पूछ ली, उसको कोई चीज़ नहीं आ रही, उसने मेरे से पूछ ली, तो ग्रुप में और होता अगर है दोनों को ना तो आता ज़्यादा। हो, ग्रुप नालायक बच्चों का बन जाए फिर? फिर मैम जी आप जैसे फैसिलिटेटर से पूछना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिर आप जो है फिज़िकल लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? मैम क्या मतलब? मतलब आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए या फिर स्कूल जाके पढ़ना चाहिए? मैम स्कूल जाके ज़्यादा सही होता है। स्कूल में ये है कि बंदा अच्छी तरह मतलब कि बात करके सही तरह समझ सकता है। उस तरह ऑनलाइन में इस तरह नहीं समझ सकता जिस तरह स्कूल में जाके समझ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप किसको प्रेफ़र करते हैं? लैपटॉप को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या मोबाइल को? लैपटॉप में यही है कि लैपटॉप में ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। मोबाइल में उस तरह नहीं है, मगर लैपटॉप में बंदा ज़्यादा चीज़ें अपनी कर सकता है, तो इसलिए मैं मोबाइल को। अच्छा, अगर आगे जाके आपको कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से कोई एक फ़ील्ड चूज़ करनी पड़े, तो आप कौन-सी फ़ील्ड में जाएँगे? कोडिंग में या डिज़ाइनिंग में?
मैं जाऊँगा कोडिंग में। ठीक है। तो अगर फ्यूचर में जाके आप किसी एक फील्ड में जाके ना आपको जो है आपको आप कहेंगे मैंने अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो आप टिकटॉक से करेंगे या यूट्यूब से करेंगे? यूट्यूब से। ठीक यूट्यूब है। पे ज़्यादा बेटर है। तो अब रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद अभी भी आप गेमिंग को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं या फिर आप कहते हैं कि लर्निंग होनी चाहिए? मैम लर्निंग होनी चाहिए, गेमिंग के रनिंग अगर यहाँ स्कूल में जब आए हैं तो पता चला है गेमिंग अभी मैंने रात को अब्दुल हादी से इंटरव्यू लिया तो वो कहता है गेमिंग, के। कहता है गेमिंग नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो आपको आप क्या चाहते हैं मतलब आप रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैम के घर के लिए होमवर्क तो यही है कि बंदा खुद ही करता है। जब बंदा टास्क वगैरह करता है तो उसका खुद ही दिल होता है कि यार घर जाके भी मैं आगे बढ़ूँ, मतलब कि घर में भी काम करूँ। तो होमवर्क तो बंदा वो खुद ही कर लेता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये उस तरह नहीं है, मुश्किल तो होता नहीं है इतना। अच्छा, अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो? सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं लगा, जितने भी टास्क आए हैं तो सारे ईज़ी लगे हैं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या प्रेफ़र करते हैं कि सुबह के टाइम क्लास होनी चाहिए या इवनिंग में क्लास होनी चाहिए? मैम सुबह के टाइम ठीक होती है, सुबह के टाइम बंदे का माइंड भी फ्रेश होता है, तो इस वजह से बंदा ज़्यादा सीख सकता है, इसलिए सुबह के टाइम। अच्छा, अभी तक का आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है जो आपको यूज़ करके ना बहुत अच्छा लगा हो? मैम चैट जीपीटी। ठीक हो गया। तो अगर आप रेहान स्कूल को 10 में से मार्क्स देना चाहें तो आप कितने मार्क्स देंगे उसको? 10 में से 10 मैम। अच्छा, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सईद के जो एआई है उससे जो मतलब जिस तरह आपको एआई का टूल जो है वो चैट जीपीटी पसंद है, तो आपको क्या लगता है कि एआई जो चैट जीपीटी है उससे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं? मैम चैट जीपीटी से तो बहुत कम ही मिस्टेक होते हैं, मतलब कि चैट जीपीटी से मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ऐसी मिस्टेक होती है, क्योंकि इतना मैंने यूज़ किया तो भी नहीं हुई, मुझे नहीं लगता होती। अच्छा, तो मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपका फ़ेवरेट टूल चैट जीपीटी है, तो आप इसको मतलब सिर्फ़ काम के उसमें यूज़ करते हैं जिस तरह या फिर आपको लाइफ़ में भी कभी कोई इश्यू आए तो आप तब भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? मैम मैं तो सिर्फ़ काम के लिए भी करता हूँ और लाइफ़ में भी, मतलब ये कर लेते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा, आपको कौन-सी सिटी पसंद है? मतलब कौन-सी सिटी में जाना या कौन-सी कंट्री पसंद है? कौन-सी कंट्री में जाना पसंद है? कोई ड्रीम मैम कंट्री है? मैम सऊदी अरब है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लैपटॉप पर स्टडी करना बोरिंग लगता है या एक्साइटिंग लगता है? मैम लैपटॉप एक्साइटिंग लगता है, ठीक है। बोरिंग लगे। मतलब आपको जो है लैपटॉप यूज़ करना और लैपटॉप पे आपको सारी लर्निंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, जी। अच्छा, तो रेहान स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को फैसिलिटेटर्स जो हैं वो ज़्यादा गाइड करते हैं या आप खुद अपनी हर चीज़ को एक्सप्लोर खुद करते हैं, खुद चीज़ें ढूँढते हैं? अभी तो फैसिलिटेटर ही ज़्यादा गाइड करते हैं और खुद भी ढूँढते हैं, मगर थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटेटर ही से पूछते हैं। अच्छा, तो सईद कभी ऐसा हुआ है कि आपने फैसिलिटेटर से पूछा हो, तो उसने कहा हो कि मैं अब नहीं बताऊँगा, अब आप खुद करोगे? नहीं, नहीं मैम ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे जब भी पूछता हूँ उनका तो वो बता देते हैं अपनी चीज़ें सारी, कि इस तरह करो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा होगा खुद करो। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में जो है ये एआई लर्निंग का जो प्रेशर है बच्चों पे वो ज़्यादा डाला जाता है या फिर बच्चों को एक मतलब ईज़ी माहौल दिया हुआ है कि 1 टास्क कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो? जी नहीं, मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं डाला हुआ, ईज़ी ही होता है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आज इतने टास्क करके आपने जाने हैं, तो 1-2 कर लो तो वो ईज़ी होता है। अच्छा, मतलब कोई लिमिट नहीं रखी हुई कि आपने इतने टास्क करके ही जाना है? हाँ, ये इस तरह नहीं है कि ये मतलब जितने भी आपके खुद है उतने कर लो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जी, जी। अच्छा, अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने आप को 5 साल बाद अच्छा, तो
सईद, आप अपने आप को 5 साल बाद, मतलब अगर आपने रेहान स्कूल ही जॉइन रखा, तो आप अपने आप को 5 साल बाद किस उस पे देखते हैं? किस फील्ड में देखते हैं? यार अगर क्या नाम है 5 साल बाद अगर करूँगा तो मतलब कि यही है कि मैं कोडिंग की तरफ ही जाऊँगा, कोडिंग की फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ूँगा और क्या अच्छा, नाम है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब अगर आप 5 साल तक किसी रेहान स्कूल में रहते हैं, अपनी स्किल्स को लेके चलते हैं, तो 5 साल बाद आपको क्या लगता है, आप मतलब बहुत अच्छा कमाने लग जाएँगे, या फिर आप इसी तरह मतलब नहीं, नहीं मैम आप काम इसी मुझे जितना लगता है कि एक अच्छी अर्निंग करने लग जाऊँगा मैं और जिस तरह का इधर काम सिखाया जाता है काफ़ी मतलब कि ना उस तरह सोशल मीडिया का काम सिखाया जाता है और सोशल मीडिया में तो ये है कि बंदा कर लेता है 5 साल के बाद तो मुझे लगता है कि अच्छी अर्निंग करने लग जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो पाकिस्तान का जो अभी फ़िलहाल का जो माहौल चल रहा है उसको मतलब थोड़ा-सा ठीक कर देगा? मतलब जैसे पाकिस्तान के लोग हैं और मतलब उसके थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा? जी मैम, बिल्कुल क्योंकि ये जो एआई है ना इसमें मतलब कि समझ रहे बहुत अच्छी चीज़ है और ये माहौल चेंज कर सकता है पाकिस्तान के अगर हर बच्चा ये चीज़ पढ़ने लग जाए तो इंटेलिजेंट बन जाएगा और इस तरह हुँ। मतलब कि हो सकता है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब इंशाल्लाह आगे जाएँगे तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग होंगे या इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जो लोग होंगे, आपको उनके साथ भी जो है आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले कि आप मतलब बाहर के लोगों के साथ इंटरव्यू करें, तो आप इस अपॉर्च्युनिटी को मतलब आप उनसे इंटरव्यू करेंगे या नहीं करेंगे? मैम लैब करके करूँगा छोड़ बिल्कुल। नहीं, नहीं कर लेंगे बिल्कुल फिर? करूँगा। अच्छा, तो आपका क्या ड्रीम है कि आप जॉब्स वगैरह ही करें फ्यूचर में, या फिर आपका ऑनलाइन अर्निंग का ड्रीम है? मैम ऑनलाइन अर्निंग का डे में जॉब्स करनी होती तो फिर ये रेहान अल्लाह वाला स्कूल में आती। अच्छा, तो अब थोड़ा-सा फ़नी उसमें जाते हैं कि आप मुझे ये बता दें कि आपकी जो पहली सैलरी इंशाल्लाह जब आएगी, तो आप उसको किस चीज़ पे स्पेंड करेंगे? किस पे, दोस्तों पे स्पेंड करेंगे या क्या करेंगे? मैम पहली सैलरी पे सोचा नहीं। फिर भी वही। मैम यही है अपने ऊपर ही करूँगा और अम्मी-अब्बू को चीज़ें ये है कि अम्मी-अब्बू पे यही ठीक हो गया। तो सईद, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी। अच्छा, मैंने जिस बच्चे से भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है ना, उस बच्चे ने यही बोला कि बिरयानी पसंद है। और मतलब जब मैं भी इंटरव्यू दे रही होती हूँ ना, तो मुझसे कोई एकदम से पूछता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो मैं मेरे मुँह से ही बिरयानी ही निकलता है, जबकि मुझे बिरयानी बिल्कुल बिरयानी नहीं पसंद। मुझे मुझे बिरयानी तो बिल्कुल नहीं सच में पसंद। मुझे तो वैसे लेकिन सच में पसंद है। नहीं, मतलब मैं ये बता रही हूँ, मैंने बहुत कम बच्चों से ये क्वेश्चन किया। मतलब अभी तकरीबन मैंने 16-17 इंटरव्यू ले लिए हैं ना, तो मैंने हुँ, तकरीबन 2 या 3 बच्चों से ये क्वेश्चन किया होगा। तो उन सब ने बिरयानी बोला है, और ये हकीकत बात है कि मैंने जिसको इंटरव्यू दिया है ना, उसने भी मुझसे लाज़मी क्वेश्चन पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है? और मेरे मुँह से हमेशा बिरयानी निकली। ये कॉमन और चीज़ है ना पाकिस्तान में सो यार हाँ, हर बंदा ही और बिरयानी उस टाइम बिरयानी। इंटरव्यू के टाइम बंदा इतना कन्फ्यूज़ होता है, बंदा कहता है चलो जो मुँह में आ रहा है बोल दो, और मुँह से बिरयानी हाँ, निकलता है बस। हाँ। अच्छा, तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपकी थोड़ी-सी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हुई है? मतलब पहले जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप शाय थे, तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट आई है? मतलब आप खुल जी, के जी। बात करते हैं? जी, जी, पहले तो मैं मतलब इस तरह नहीं करता था मगर अभी जो है मतलब कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कैमरे के सामने भी सही बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक में भी इस तरह तो सही आई है, किधर बॉडी से ही बात लैंग्वेज भी करें? अभी थोड़ी तो आप सही है। हँस रहे थे थोड़ी देर पहले। वो मैम आप अब हँसाएँगी तो फिर हँसेंगी ना। जी, जी, ये भी सही है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में मतलब आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, या आप किसी मसले में फँस गए हो, तो आपने एआई से मदद ली हो, मतलब चैट जीपीटी से आपने सॉल्यूशन माँगा हो? जी, जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ में अगर फँस जाता हूँ तो यही से स माँगता हूँ तो हो जाता है मेरा मसला भी सॉल्व। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है, जिस तरह फाउंडेशन लेवल की 2 बुक्स हैं, बुक ए और बी, तो आपकी फाउंडेशन लेवल की बुक ए और बी कितने अरसे तक खत्म हो जाएगी, अगर आप लग के मेहनत करें तो? मैम जितना मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने लगे शायद। एक बुक खत्म होने में। 6-1 महीने लगे। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है, आपको आपका फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा, मतलब आपको कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना ज़्यादा पसंद है? मैम यूट्यूब। ठीक है। तो आपको क्या लगता है एआई का भी मिसयूज़ हो सकता है? मैम हो सकता है बिल्कुल।
एआई का आपने बिल्कुल किया वो होगा ना? नहीं, मैंने नहीं किया, वैसे हो सकता है। अच्छा, सही। जो स्टूडेंट्स हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं या जो रेहान स्कूल को जॉइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? कोई एडवाइस दे दें? मैं यही कहूँगा कि इधर आएँ स्कूल रेहान अल्लाह वाला स्कूल में, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी जो ठीक है। और यही है कि आप एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना? ये इंटरव्यूज़ के दौरान भी इस तरह बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और एआई का भी काम इतना अच्छा सीखते हैं, आपको बहुत चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेंगी। तो शुक्रिया सईद, आपने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और सो वीवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।